इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Realme Buds Wireless 5 नेकबैंड का और जानेंगे क्या ये 2000 रुपीज के अंडर में एक ऑलराउंडर नेकबैंड है या फिर नहीं। ओवरव्यू देखें तो कुछ ऐसा Realme Buds Wireless 5 का बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये प्रोडक्ट का ऊपर नाम लिखा हुआ है और नीचे प्रोडक्ट का इमेज बना हुआ है। बॉक्स के अंदर नेकबैंड मिल जाता है, यूजर गाइड है और 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स भी मिल जाती है। इसके बॉक्स के साथ में चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिलता। ये मेरे पास जो नेकबैंड है वो मिडनाइट ब्लैक कलर में है। इसके अलावा ये जो नेकबैंड है वो डाउन सिल्वर और ट्वाइलाइट पर्पल कलर में भी मिलता है। पर्सनली मुझे ये जो मिडनाइट ब्लैक कलर है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम लगा है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 50 dB का हाइब्रिड ANC मिल जाता है, 13.6 mm के ऑडियो ड्राइवर्स है, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, ऑटो आंसर का फीचर है, 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, गेम मोड में डायनेमिक ऑडियो का और ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन का भी सपोर्ट मिल जाता है और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। Realme Buds Wireless 5 नेकबैंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो इसका हाउसिंग देखते हैं तो कुछ ऐसा इसका हाउसिंग मिल जाता है। ये ग्लॉसी फिनिश में है। हाउसिंग जो है वो बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा है और काफी प्रीमियम फील होता है और इसके नीचे यहाँ पे L और R लिखा हुआ भी देखने को मिल जाता है। ईयर टिप्स है वो भी सॉफ्ट है और क्वालिटी वाइज अच्छी देखने को मिल जाती है। वायरलेस 5 में जो मैग्नेट मिलता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेट वाली साइड कुछ ऐसा डिजाइन मिल जाता है। ईयरबड्स के नीचे ये जो ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा होगा उसकी वजह से ईयरबड्स यहाँ से जल्दी टूट नहीं जाएंगे। ऊपर का ये जो केबल है वो थिकनेस वाइज काफी अच्छा है और इसके ऊपर लाइंस जैसा टेक्सचर बना हुआ है और ये केबल बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी ड्यूरेबल है। ये मॉड्यूल देखने को मिलता है, उसके ऊपर LED इंडिकेटर मिलता है। ये नॉइस कैंसलेशन मोड्स के बीच में स्विच करने का बटन है, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करने का बटन है, ये वॉल्यूम को डिक्रीज करने का बटन है और ये मल्टी फंक्शन बटन है। Realme Link ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस नेकबैंड को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद बटन सेटिंग के अंदर जाओगे तो ये मल्टी फंक्शन बटन है, उसको सिंगल प्रेस करो, डबल प्रेस करो, ट्रिपल प्रेस करो या फिर प्रेस एंड होल्ड करके रखो, तब क्या हो वो सब कुछ आप यहाँ पे काफी अच्छे से कस्टमाइज कर पाओगे, जो काफी अच्छी बात है। इसके जो बटन है वो क्लिक करने में टेक्टाइल फील होते हैं और क्वालिटी वाइज भी डिसेंट है। ये माइक्रोफोन है, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, इस साइड R लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरी साइड L लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो दूसरी साइड का मॉड्यूल है उसके ऊपर Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और दोनों मॉड्यूल के ऊपर जहाँ पे केबल वगैरह कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हार्ड रबर देखने को मिल जाता है और दोनों मॉड्यूल के इस साइड ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। अब इन दोनों मॉड्यूल को देखें तो ये ऊपर की साइड से फ्लैट देखने को मिलते हैं और साइड्स के ऊपर से थोड़े कर्व्ड देखने को मिलते हैं। दोनों मॉड्यूल्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है। ये जो बैंड है वो फ्लेक्सिबल रबर बिल्ड में मिलता है और इसकी भी क्वालिटी काफी डिसेंट है। ओवरऑल देखें तो ये जो नेकबैंड है वो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वाइज काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो पहली बार जब नेकबैंड को ऐसे मैग्नेट से हटाओगे तो नेकबैंड ऑन हो जाते हैं और स्मार्टफोन के ब्लूटूथ सेक्शन पर जाकर इस नेकबैंड को आप कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्ट करने के बाद Realme Link ऐप में ये जो नेकबैंड है उसको कनेक्ट कर देना और फिर वहां पे ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन होगा, उसको ऑन कर देना। उसके बाद इस नेकबैंड को आप 2 डिवाइस से कनेक्ट करके साइमल्टेनियसली यूज कर पाओगे। अब ये पहले डिवाइस से तो हमने कनेक्ट कर लिया, आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना हो तो नेकबैंड को ऑन करना, फिर ये जो मल्टी फंक्शन बटन है उसको 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना तो आपको नेकबैंड में एक साउंड सुनाई देगी। उसके बाद ये नेकबैंड पैरिंग मोड में चले जाएंगे और फिर दूसरे डिवाइस के ब्लूटूथ सेक्शन पर जाकर इस नेकबैंड को आप कनेक्ट कर सकते हैं। 2 डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन में आपको दोनों डिवाइस दिख जाएंगे। अब जिस डिवाइस से पहले ऑडियो प्ले करोगे उसकी ऑडियो यहाँ पे सुनाई देगी। दूसरे डिवाइस की ऑडियो को आपको सुनना हो तो पहले डिवाइस की ऑडियो को पॉज करना होगा। इस नेकबैंड में कनेक्टिविटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ऑल्सो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप Realme Buds Wireless 5 को बाय करते हो और उसमें कोई फर्मवेयर अपडेट वगैरह आए तो उसको कर लेना। मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉइड, iOS, विंडोज, मैकओएस सभी में ये जो नेकबैंड है वो काफी अच्छे से वर्क कर जाते हैं। कंफर्ट और फिट की बात करें तो नेकबैंड का जो वेट है वो 30 ग्राम्स का देखने को मिलता है और ये नेकबैंड यूज करने में काफी लाइट वेट फील होते हैं। दोनों बर्ड्स का जो वेट है वो 6 ग्राम्स का है और इंडिविजुअल बर्ड का जो वेट है वो 3 ग्राम का देखने को मिलता है और ये यूज करने में बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होते हैं। फिटिंग वाइज भी ये जो ईयरबड्स है वो काफी अच्छे हैं और आपको इसका फिटिंग सही है या फिर नहीं वो चेक करना है तो ऐप के अंदर ईयरबड फिट टेस्ट देखने को मिल जाता है। इसका फिटिंग अच्छा है तो ये नेकबैंड है वो काफी अच्छे से पैसिव नॉइस कैंसलेशन भी कर देते हैं। इंडोर या फिर आउटडोर दोनों कंडीशन में ये जो नेकबैंड है यूज करने में काफी कंफर्टेबल है
और लॉन्ग आवर्स तक इस नेकबैंड को यूज करोगे तो भी आपको कोई भी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसमें IP55 की रेटिंग देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत स्वेट या फिर पानी वगैरह लग जाएगा तो भी उतना कोई इशू इस नेकबैंड को नहीं होगा। कुछ इस तरीके से इस नेकबैंड को नेक के ऊपर रखते हैं तो भी इसका वेट वगैरह उतना फील नहीं होता। ओवरऑल कंफर्ट और फिट वाइज देखे तो ये नेकबैंड है वो काफी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड कैसा देखने को मिलता है उसके ऊपर बात करें तो ऐप में यहाँ पे 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। ये ऑफ वाला मोड है, इससे नेकबैंड नॉर्मल मोड के ऊपर होते हैं। नॉइस कैंसलेशन के ऊपर सेट करते हैं तो इसका ANC ऑन हो जाता है और इसमें भी आपको फर्दर ऑप्शन मिल जाते हैं कितने लेवल का ANC सेट करना है। माइल्ड सेट करोगे तो नॉइस कैंसलेशन कम होगा, मॉडरेट में थोड़ा ज्यादा होगा और मैक्स में 50 dB तक का ANC वगैरह हो जाएगा। और इसको स्मार्ट के ऊपर सेट कर दोगे ऑटोमेटिकली सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ANC कम या फिर ज्यादा होता रहेगा। और इसमें स्मार्ट डिविन टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर दोगे तो बाहर की विंड नॉइस वगैरह है वो भी कम देखने को मिलेगी। वायरलेस 5 में जो 50 dB तक का ANC मिलता है वो एक्चुअली में काफी अच्छे से इसमें वर्क करता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिलता है, इसको ऑन करने से बाहर की नॉइस है वो थोड़ी आपको ज्यादा सुनाई देगी। इसमें एनहेंस वॉइसेस का भी ऑप्शन है, इसको ऑन करने से वॉइसेस वगैरह आपको थोड़ी ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी। इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी डिसेंट वर्क कर जाता है। इन मोड्स के बीच में आपको ऐप में से बार बार चेंज ना करना हो तो यहाँ पे नेकबैंड के ऊपर नॉइस कैंसलेशन का बटन भी देखने को मिलता है, इसका यूज करके आप डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर पाओगे। पर एक बार आप ऐप को ओपन करके बटन सेटिंग के अंदर नॉइस कैंसलेशन बटन सेटिंग्स में ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं उसको ऑन कर देना। इससे आप ANC, नॉर्मल मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड इन तीनों के बीच में स्विच कर पाओगे। ओवरऑल इसमें जो ANC है और ट्रांसपेरेंसी मोड वगैरह है वो काफी अच्छे से वर्क करता है और यहाँ पे नॉइस कंट्रोल्स के जो फीचर्स है वो भी काफी अच्छे हैं। साउंड क्वालिटी की बात करें तो Realme Buds Wireless 5 में हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें AAC और SBC ऑडियो कोडेक का ही सपोर्ट मिलता है। डिफॉल्ट मोड में इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें बेस काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, ट्रेबल्स भी काफी अच्छे हैं, वोकल्स क्लियर सुनाई देते हैं, लाउडनेस इनफ मिल जाती है और आपको और ज्यादा लाउडनेस चाहिए तो ऐप के अंदर वॉल्यूम एनहेंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इस नेकबैंड में हायर वॉल्यूम के ऊपर भी डिस्टॉर्शन वगैरह फील नहीं होता। इसके ऐप के अंदर साउंड इफेक्ट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इससे आप साउंड क्वालिटी को काफी अच्छे से कस्टमाइज वगैरह कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे EQ मोड मिलता है, अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए तो बेस बूस्ट के ऊपर आप सेट कर सकते हैं और खुद से EQ वगैरह बनाना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ यूजर के लिए बैलेंस साउंड चाहिए तो नेचर बैलेंस के ऊपर सेट करना अच्छा रहेगा। और स्पेशल ऑडियो का भी यहाँ पे ऑप्शन है, इससे आप 360 डिग्री सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नॉर्मली इसको यूज मत करना, पर मूवीज वगैरह देख रहे हो उस टाइम के ऊपर ये थोड़ा बहुत यूजफुल हो सकता है। और इसमें डायनेमिक ऑडियो का भी ऑप्शन है, इससे आप बेस, ट्रेबल्स और मिड्स को इंडिविजुअली कस्टमाइज कर पाओगे। ओवरऑल इस नेकबैंड की साउंड क्वालिटी काफी बेहतर है और ऐप के अंदर साउंड को कस्टमाइज करने की ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको Realme Buds Wireless 5 में जैसी साउंड क्वालिटी चाहिए वैसी आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। चार्जिंग की बात करें तो इसके साथ केबल नहीं मिलता, पर आपके पास जो ऑलरेडी Type-C कनेक्टर वाला केबल होगा उसका यूज करके इस नेकबैंड को आप चार्ज कर सकते हैं। जब इस नेकबैंड को चार्जिंग में रखते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ऐसे ब्लिंक होती है और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये जो ग्रीन कलर की लाइट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस नेकबैंड को 0 से 100% फुल चार्ज करने में 55 से लेकर 60 मिनट्स का टाइम लग सकता है। ब्रांड के अकॉर्डिंग इसको 10 मिनट चार्ज करने के बाद 50% वॉल्यूम के ऊपर ANC ऑफ के साथ 20 आवर्स का प्लेबैक आपको मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो ANC जब ऑफ होगा तब 50% वॉल्यूम के ऊपर 35 से लेकर 38 आवर्स तक का आपको प्लेबैक मिल सकता है और जब ANC ऑन होगा तब 50% वॉल्यूम के ऊपर 18 से 20 घंटे का प्लेबैक मिल जाएगा। और इसमें कितना बैटरी परसेंटेज वगैरह बचा है वो आप ऐप में और ब्लूटूथ सेक्शन में देख पाओगे। और नॉर्मली जब आप ऐसे Realme Wireless 5 को ऑन करोगे तब अगर वहां पे ग्रीन लाइट ब्लिंक करे तो समझना बैटरी परसेंटेज है वो 5% से ऊपर है और वहां पे रेड लाइट ब्लिंक करे तो समझना कि वहां पे बैटरी परसेंटेज 5% से कम है। ओवरऑल देखे तो Realme Wireless 5 में जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। गेमिंग की बात करें तो ऐप में गेम मोड को ऑन करने के बाद आप इस नेकबैंड का यूज करके 45 मिलीसेकंड तक की लो लेटेंसी में गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये नॉइस कैंसलेशन बटन को 3-4 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो गेम मोड को आप ऑन या फिर ऑफ भी कर पाओगे। कैजुअली गेमिंग वगैरह करनी है तो इस नेकबैंड का यूज करके कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको
प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग या फिर अच्छी खासी गेमिंग करनी है तो वायर्ड ईयरफोन्स यूज करना ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। अब इसके माइक्रोफोन की बात करें तो अभी जो फैन है वो एक के ऊपर है और ये जो ऑडियो है वो Realme Buds Wireless 5 के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। इसका माइक्रोफोन है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। इंडोर या फिर आउटडोर दोनों कंडीशन में कॉल वगैरह में आपको उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें 5 माइक का ENC मिलता है। इससे जब कॉल के ऊपर बात करोगे तो सामने वाले को नॉइस वगैरह कम जाएगी। ऑटो आंसर फीचर भी इस नेकबैंड में मिलता है। एक बार ऐप में से ऑटो आंसर फीचर को ऑन कर देना, उसके बाद जब भी कोई भी कॉल वगैरह आएगा और नॉर्मली नेकबैंड ऑफ होगा तो ऐसे मैग्नेट से हटा के जैसे ही नेकबैंड को ऑन करोगे तो 2-3 सेकंड में आपका जो कॉल है वो पिकअप हो जाएगा। ब्रांड के अकॉर्डिंग ANC या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन होगा तब 60 आवर्स तक का कॉलिंग टाइम मिल जाएगा। ANC या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑफ होगा तब 20 आवर्स का कॉलिंग टाइम मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये नेकबैंड 2000 रुपीज के अंडर में एक ऑलराउंडर नेकबैंड है या फिर नहीं। ये एक ऐसा नेकबैंड है जो मोस्टली सभी चीजों में अच्छा है। इसमें फीचर्स वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी भी इसमें काफी अच्छी मिल जाती है। 50 dB तक का हाइब्रिड नॉइस कैंसलेशन मिलता है। कनेक्टिविटी, बिल्ड एंड डिजाइन और कंफर्ट ये सब भी इसमें काफी अच्छा मिल जाता है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी डिसेंट है और जो माइक्रोफोन है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। ओवरऑल अभी के टाइम के ऊपर 2000 रुपीज के अंडर में ये एक ऑलराउंडर नेकबैंड है। तो अगर आपको Realme Buds Wireless 5 नेकबैंड को बाय करना हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप Realme Buds Wireless 5 और 3 के बीच में कंफ्यूज हो तो कंपैरिजन वीडियो बना के रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं।